हेलो एंजल्स, वेलकम टू माय चैनल ईजान एंजल फैन फिक्शन एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए हम अपनी स्टोरी सोलमेट्स वंस इन ए मिलियन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस स्टोरी में वो भी अभी ईबो का ही पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो वहाँ पे ईबो सोच रहा होता है कि मतलब ईबो जो है ना विंटर के बारे में सोच रहा होता है। बोल रहा होता है कि जो विंटर है मेरा फेवरेट सीज़न है, ठीक है। पिछला कुछ हफ्ता इतना बिजी रहा ना कि मैं और जान का मतलब इंडिविजुअल दोनों अपने अपने काम में इतना बिजी रहे कि हम उसके बर्थडे के बाद ना सिर्फ 2 बार ही मिले हैं, वो भी मतलब कुछ इतना खास नहीं हुआ है। और ऊपर से जानकर ने मेरा फीलिंग्स को कोई रेस्पॉन्स भी नहीं दिया। वो हर बार जाता है पर हर बार मतलब वो एक बार ना एक बार क्वेश्चन कर ही लेता है हल्के फुल्के से ट्राई मारने के लिए, पर जान जो है ना उसको टाल देता है बात को। पर जो भी है ना ईबो को फील हो रहा होता है कि वो चलो प्रोग्रेस कर रहे हैं, स्लोली ही हो। वो मतलब वो बोल रहा होता है कि जान मुझे बहुत स्लोली ही मतलब कर रहा है, कुछ प्रोग्रेशन नहीं दिखा रहा है, पर मुझे अच्छा ट्रीट करता है, ठीक है। यूजुअल जैसा है वैसे ही ट्रीट करता है। और मेरे मन में मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जान जो मुझसे अवॉइड नहीं कर रहा है वो उसका एक सबकॉन्शियस मतलब एक्सेप्टेंसी है। मतलब वो उसको जान को भी पता नहीं है कि वो कैसे उसको एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि किसी को अगर ना करना होता हो, किसी को अगर पसंद नहीं होता कि कोई दूसरा लड़का एक लड़का होकर उसे प्रपोज कर रहा है, तो वो तुरंत ही उसको डिनाई कर देता और उससे सारा रिलेशन कट ऑफ कर देता। पर जान जो यहाँ पे कट ऑफ कर रहा है, उससे अकेले मिल रहा है, तो ईबो को ऐसा लग रहा होता है ना कि जान के मन में भी हल्का फुल्का फीलिंग्स है जो जान ने अभी नोटिस नहीं किए हैं। और एक बात है कि जान जो कुछ भी शेड्यूल होता है उसका जो भी है वो हमेशा ईबो को नोटिफाई करता रहता है कि जो भी अभी उस मोमेंट में कर रहा है, और यही चीज़ ईबो भी करता है। तो फिर जान मतलब ईबो ये सोच रहा होता है कि कोई बात नहीं, हमको कोई जल्दी नहीं है, हमारे पास तो पूरा लाइफ ही अभी पड़ा हुआ है ना, हमारे पास अभी कोई जल्दी नहीं है बोल के ना ये बाहर विंटर को देख रहा होता है। और मतलब विंटर में क्या होता है ना, स्नो गिर रहा होता है वहाँ पे। और स्नो को देख के ना ईवो ऐसा सोच रहा होता है कि क्या स्नो जो है इन पेड़ों से, इन पौधों से, इस फील्ड से प्यार करता है जो उसे जेंटली किस कर रहा है ना। और मतलब इतना प्यार से उसे ऐसा लग रहा है ना कि उसे मतलब अपनी वाइट चादर में ऐसे ढक दे रहा है स्नो। और उसको ढक के गले लगा के बोल रहा है कि डार्लिंग्स तुम लोग सो जाओ, जब समर आएगा तो मैं फिर से उठा दूंगा। ये सब चीज़ें ना रोमांटिक चीज़ें जो होता है ना वो स्नो को देख के ऐसे इमेजिन कर रहा होता है, क्योंकि उसको स्नो जो है ना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। अभी सीन चेंज हो जाता है। अभी नेक्स्ट सीन में जो होता है ना, ईवो जो है वो मतलब जान के घर में होता है। उसने एक नया कॉन्डो खरीदा है, एक अपार्टमेंट खरीदा है बीजिंग में लास्ट हफ्ते। और उसको वो लोग अभी अरेंज कर रहे होते हैं, जो सामान वगैरह उन्होंने शिफ्ट किया होता है उसको अनबॉक्स कर रहे होते हैं सारे सामान के, सारी चीज़ों को। और मतलब जाओजा ने उसको भी बोला होता है कि फ्री हो तो आ जाना बोल के। और ये जो घर है ना वो ईबो और जान ने दोनों ने मिलके साथ में ही खरीदा। मतलब साथ में क्या खरीदा होता है, जब जान घर का सर्चिंग कर रहा होता है ना, तो उसने पूछा होता है कैजुअली, ईबो से बोला होता है कि ऐसे मैं सर्च कर रहा हूँ। तो ईबो बोलता है कि तुम भी जा रहे हो क्या, जान का कहाँ जा रहे हो बताओ, मैं भी ज्वाइन कर लूँगा, फ्री है। तो जान भी बोलता है हाँ बिल्कुल आ जाओ बोल के। तो ये जो घर का सर्चिंग है ना ईबो और जान ने साथ में किया होता है। और मतलब जो घर खरीद रहे होते हैं ना, तो जान जो मतलब जो चीज़ें देख रहे होते हैं, घर के जो भी पैरामीटर्स देख रहे होते हैं, जो भी चीज़ें देखनी होती है ना कि हाँ घर का लोकेशन कैसा है, सनलाइट कैसा आ रहा है, जो भी चीज़ें देख रही होती है, उस चीज़ देखते समय ना ईवो और जान आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। जान को ये पता भी नहीं होता है कि वो अपने घर को खरीदने में ना ईवो का भी फीलिंग्स को मतलब कंसिडर कर रहा है। और मतलब ईवो जो उस घर को देख के बहुत सेटिस्फाइड होता है, क्योंकि घर बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, पर बहुत ही कोजी एंड होमली है। और ईवो बोल रहा होता है कि मेरा जानका का टेस्ट कितना अच्छा है, कितना आर्टिस्टिक है ये मतलब टेस्ट उसका, क्योंकि घर को काफ़ी अच्छे से उन लोगों ने सजाया है। और अभी काफ़ी घंटे से वो लोग जो है ना सामान को अनपैक कर रहे होते हैं। और फिर जब सामान अनपैक कर रहे होते हैं ना, तो ईवो देख रहा होता है उसमें एक मतलब बॉक्सेस पे बॉक्सेस सिर्फ सॉफ्टवेयर से भरे हुए हैं। और मतलब ईवो देख के उसको चक्कर कर रहा होता है, हंस रहा होता है, बोलता है ये 26 साल का आदमी है, देखो 26 साल चल रहा है इस आदमी का। उसको बोल देख के सोच रहा होता है ईवो कि 26 साल चल रहा है और ये अभी भी सॉफ्टवेयर से खेलता है। और फिर वो बोल रहा होता है कि इसके फैंस को भी पता है, इसलिए तो इसको जब भी देखो इसके फैंस मतलब जान के फैंस हैं, उसको हमेशा मतलब सॉफ्टवेयर ही गिफ्ट करते रहते हैं। फिर वो बोल रहा होता है कि इसके इतने मतलब इनके इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं कि अगर उसको एक रूम में डाला जाए तो पूरा रूम ही है जो प्लस टॉय से सॉफ्टवेयर से भर जाएगा। और फिर उसको देख कर ना ये वो मतलब जान की तरफ देखता है और स्माइल करने लगता है, बोलता है कि मेरा क्यूट बनी ही है ना, कितना क्यूट से है। फिर बोलता है कि अगर मैं उसको इस बात के लिए टीज़ करूँगा जान को, तो जान मुझे दोबारा रिटर्न में टीज़ करेगा कि मतलब तुम्हारे पास भी तो गेम्स हैं, लीगोस भरे हुए हैं जो पूरे घर भर जाएंगे।
पर जो भी है ना, मतलब ये सब जानते हुए भी ना ईबो जो है ना जान को टीज़ करने लगता है। और उसको मतलब ऐसे ईबो को लगता है ना कि ईबो को बहुत पसंद है ऐसे जान को टीज़ करना और उसको हिट करना। वो ऐसा टीज़ करता है, बातों बातों थप्पड़ भी मारने लगता है, क्योंकि ये अजीब लगेगा कि थप्पड़ क्यों मार रहा है, पर मतलब ना ईबो को बहुत अच्छा लगता है। इसी बहाने वो जान को टच करता है ना, तो थप्पड़ मार मार के वो बातें करता है ऐसे, मतलब स्लैप करके, हल्का सा टच करके। कोई देखेगा दूसरा आदमी जो समझ नहीं पाएगा, बोलेगा ये क्या बनते एक दूसरे को मार रहे हैं इतने बड़े ग्रोन अप्स लोग। पर ईबो को ये बहुत पसंद होता है क्योंकि वो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। और मतलब ये ज़रूरी नहीं कि हाथ से ही, जो भी ईबो के हाथ में रहेगा ना, ईबो हर चीज़ से उसको ऐसा करके ऐसे हिट करता रहता है, क्योंकि उसको ना ईबो को ये चीज़ से ना उसका क्लोजनेस फील होता है, एक टच का फीलिंग होता है, जब बॉडी को टच करते हैं वो वाली फीलिंग आती है। तो एक बहाना होता है कि हाँ मैं मार रहा हूँ तुमको बोल के। ईगो जो है ना जान को टीज करने लगता है, बोलता है जान का फ्यूचर में तो मुझे लगता नहीं है इस घर से, मतलब जब हम फेमस हो जाएंगे तो मुझे लगता नहीं इस घर से हमारा काम चलेगा, क्योंकि आपके इतने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं और भी बढ़ जाएंगे, मेरे भी इतने सारे लीगोस हैं जो आगे और भी बढ़ जाएंगे, तो हमें लगता है एक बड़ा सा घर खरीदना पड़ेगा जिसमें हम सिर्फ अपने सॉफ्टवेयर और लीगोस को रखेंगे बोल के। और ये बोल के ना ईगो जो है जान को जीप दिखाने लगता है, जीप चलाने लगता है। और जान भी उसके रिप्लाई में अपना जीप दिखाता है और किचन में चला जाता है और जाके खाना बनाने लगता है, क्योंकि मतलब अभी विंटर सॉल्स्टिक भी है और है ना उनके घर का पहला मतलब मील भी है, तो जो भी है वो डम्पलिंग्स जोंगजी वगैरह ये सब चीज़ें बनाते हैं। जब खाने के लिए बैठते हैं ना, तो ईवो जो है ना कुछ फ़ोटोज़ भी ले लेता है, लेके अपने अपने वेबो अकाउंट जो होता है उसमें डाल भी देता है, और डाल के सबके फ्रेंड्स को विश भी कर रहा होता है कि देखो मैंने डोंगजी और डम्पलिंग्स खाए हैं और आप सबको विंटर सोलिस्टिक्स का बहुत सारा शुभकामनाएं बोल के वो सबको विश भी करता है। उसके बाद जाके ना रात को मतलब जो फिर रात को जब जान जो होता है वो ईबो का वेवो नोटिफिकेशन देखता है, जब फ्री हो जाता है तो बोलता है कि आज आज भी मैंने कुकिंग करते हुए फ़ोटोज़ डाले थे। मतलब कोइंसिडेंस देखो, अब कोई कनेक्ट करना चाहे तो समझ में आ जाएगी कि जान वहाँ पे कनेक्ट मतलब कुकिंग कर रहा है, यही सब चीज़ें, और वही सब चीज़ों का फ़ोटो ईबो डाल रहा है। पर जो भी है ये तो बात की बात है। अब जो होता है ना, मतलब कुछ हफ्ते बीत गए होते हैं, मतलब क्रिसमस और न्यू ईयर जो है वो ऑलरेडी बीत गया होता है, ठीक है। और मतलब ईबो ने जो ना न्यू ईयर में मतलब यूनिक के तरफ से हैप्पी न्यू ईयर का एक स्प्रिंग गाला भी उसने मतलब डांस परफॉर्मेंस भी किया होता है। अब जो है जनवरी ख़त्म होने वाली है और जो यूनिक का एक नया एल्बम रिलीज़ होने वाला है, उसकी फैन मेट्स के लिए ना जो ईबो है अपने यूनिक के बैंडमेट के साथ कोरिया गया हुआ है, जनवरी एंड का बात बोले 2018 का। पर ऐसा नहीं है कि ईबो और जान कांटेक्ट नहीं करते हैं, वो हमेशा एक दूसरे से फ़ोन में बात करते हैं, वीडियो कॉल भी करते हैं जब भी एक दूसरे को टाइम मिलता है, दोनों जब फ्री होते हैं। और मतलब जान जो है ना उसको ईबो का ब्लेबरिंग जो भी बोलता रहता है, पक पक करता रहता है, वो मतलब बिल्कुल बहुत ही शांत होकर सुनता रहता है। पर जब भी मतलब ईबो ने एक चीज़ नोटिस किया होता है कि जब भी जान ना सियोंगवन को, मतलब जो उसका फ्रेंड होता है ईबो का फ्रेंड, उसका बैंडमेट, उसको जब भी उसके रूम में या उसके बेड में ऐसे सोए हुए दिखता है ना, वो हल्का सा फ्रोन करता है, जो जान को खुद भी पता नहीं चलता है। और मतलब जान ईवो जो होता है ना वो जानबूझ के ही बोलो जो भी बोलो, वो सियांगवन के ना लैब में बैठ जाएगा या फिर उसमें लीक में मतलब लैब में ऐसे लीन करके बैठ जाएगा, है ना। तो मतलब जो भी है ये सब चीज़ें ना जान भी नोटिस करता है वीडियो कॉल के दौरान, और थोड़ा सा सल्क करता है, वो थोड़ा सा चिढ़ता है। ईवो भी ये चीज़ को नोटिस कर रहा होता है, इसलिए जान के जब वीडियो कॉल करता है ना उसके प्रेजेंस में वो सब चीज़ें और थोड़ा ज़्यादा करता है चिढ़ाने के लिए उसको। पर सियोंगवन ईवो बोल रहा होता है कि सियोंगवन गगा जो है, हियोंग है मेरे गगा जो है, मतलब उसका जब सियोंगयंग उसका फ्रेंड है, उसको सारी ईबो की फीलिंग्स के बारे में पता है, तो उनके बीच में वैसा कुछ नहीं है जो लोगों को लगे। वो इतने क्लोज है ना कि ईबो ने जान के बारे में उसको भी बताया होता है। फिर मतलब इसीलिए ना जानबूझ के जो है कंफर्टेबल भी है सियोंगयंग के साथ वो, तो वो मतलब दिखा रहा होता है। और जान को भी ये देख के चिढ़ हो रही होती है कि देखो ईबो को लोगों का टच पसंद नहीं है, पर वो देखो सियोंगयंग के साथ कितना क्लोज है, और जितना क्लोज है ईबो और ज़्यादा दिखा रहा होता है, क्योंकि ईबो भी ना आजकल बहुत सारा विनेगर पी रहा होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा जेलस ईबो खुद भी होता है, क्योंकि उसके दो बैंडमेट्स हैं, जाओजान के दो बैंडमेट्स हैं, जियाचंग और चुवे जो है ना, वो हमेशा जब भी देखो जान को ही देखते रहते हैं। और ईबो को ये देख के भी चिढ़ होता है ना कि दोनों जो लड़के हैं, चूहे और जो चियाचंग होते हैं, वो दोनों ईबो को टच भी करेंगे, कोई किसी का हाथ पकड़ रहा है, हथेली सहला रहा है, कोई किसी को थाइस के पकड़ सहला रहा है, मतलब दोनों बिल्कुल एकदम शर्मा शर्मा के ना मतलब जान को ऐसा पकड़ रहे होते हैं, टच कर रहे होते हैं, क्लिंगी होते हैं उसकी तरफ।
और ईबो सोच रहा होता है ना कि मुझे पता है ये सब चीज़ें क्या है, वो भी मेरे जैसे ही हैं, मेरे बड़े भाई जैसे ही हैं, पर वो मेरे जैसे ही वो भी फीलिंग्स रखते हैं। बल्कि ईबो ना, वो भी खुद पे जल रहा होता है ईबो। ऐसा नहीं है कि मतलब ईबो को कुछ शक होता है कि हाँ मतलब जिया चैंग चूवे इनके बीच में कुछ चल रहा है, वैसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो क्लोजनेस है ना, जो जिया चैंग चूवे और जाओजान के बीच में है ना, ईबो बोल रहा होता है कि ये सब क्लोजनेस बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि ईबो खुद भी अपने बैंडमेट्स के साथ उतना ही क्लोज है। मतलब बैंडमेट्स जो इतना टाइम ट्रेनिंग से लेके वीडियो एडिटिंग हर चीज़ में इतना प्रैक्टिस करने में इसमें बहुत टाइम बिताते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो लोग बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। इवन ईबो खुद भी है अपने बैंडमेट्स के साथ क्लोज, तो उसको पता है कि वैसे कोई गलत फीलिंग नहीं है, गलत भावनाएं नहीं है उनके बीच में। फिर भी यार जेलस होने से बंदे को रोक कौन सकता है? तो बंदा अपनी मर्जी से पता होते हुए भी वो जेलस हो रहा है, उसको खुद को भी समझा रहा है कि देखो वो बड़े भाई जैसे हैं, उसके फ्रेंड जैसे हैं, और फिर खुद ही जेलस भी हो रहा है, जो भी है। तो आज जो होता है ना, आज बात कर रहे होते हैं, तो जान पूछता भी है कि तुम कब आ रहे हो? तो ईवो उसको चिढ़ा के बोलता है कि ग आप क्या मेरे किसेस और हक्स को मिस कर रहे हो? बताओ मुझे, मैं जल्दी आ जाता हूँ उड़ के। तो वो स्माइल करता है, कुछ बोलता नहीं है रिटर्न में। ईबो भी है ना, जान को बहुत ज़्यादा मिस करता है, क्योंकि कुछ हफ्ते हो गए जब वो कंट्री से बाहर हैं, टूर्स में विजिट्स में एकदम बिजी रहते हैं, और वीडियो कॉल में जो हल्के कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए बात कर लेते हैं ना, उससे ईबो जो है सेटिस्फाइड ईबो खुद भी नहीं है। और वो लोग पूरा कंट्री पे कंट्री विजिट कर रहे होते हैं, कभी कोरिया के डिफरेंट प्लेसेस में, फिर जापान में, है ना। ऊपर से लास्ट मंथ जो है डे आपका शूटिंग भी हुआ था जापान में, तो वो वहाँ पे भी गए थे। तो इसी मतलब वो उसी कंट्री में थे, तो ये इनके लिए ईजी भी हो गया था। और आने वाला जो दिन होता है ना, वो और भी ज़्यादा बिजी हो जाता है, क्योंकि एक प्रोड्यूस 101 बोल के ना एक रियलिटी शो है, तो मतलब ईबो को ना उसका मेंटर बना दिया होता है, डांस टीचर समझ लो, या मतलब ग्रुप ऑफ लड़कियां डांस करेंगे या लड़के डांस करेंगे, उनको मॉनिटर करने के लिए उनका मेंटर बना दिया होता है ईबो को। तो ईबो का डांस के लिए तो ये अपॉर्चुनिटी होता है, हाँ, तो वो ईबो को और भी ज़्यादा बिजी कर देता है। और अभी फरवरी का 20th हो गया है, तब जाके ईबो लोग जो हैं वो रिटर्न हुए हैं चाइना में। और जब जैसे ही वो मतलब प्लेन से उतरता है, वो तुरंत जाओजान के घर की तरफ ही तुरंत भागता है। मतलब पहले उन्हीं के घर जाता है, क्योंकि उससे पहले से पता है कि जाओजान अभी घर पे रहेगा, उसका कोई शूटिंग वगैरह नहीं चल रहा होता है, और जान को उसने पहले ही बता दिया होता है कि वो आ रहा है बोल के। और मतलब वो एक दूसरे को लेने एयरपोर्ट में नहीं जाते, क्योंकि किसी ने देख लिया तो पंगा हो जाएगा बोल के, मतलब खुद ही ईबो जो है आ जाता है। ईबो आता है, जान के घर के सामने आता है, बैल बजाता है, और जैसे बेल बजाता है जान तुरंत ही दरवाज़ा खोलता है, और मतलब वो फाइनली अपने क्यूट से बनी को देखता है, और वो अंदर मतलब रूम के अंदर एंटर करता है। एंटर करके ना वो जान को पकड़ के ऐसे हक कर लेता है खींच के, और उसके लिप में हल्का से किस करता है ना। और फिर वो मतलब देखता है कि जान ने उसको धक्का वक्का मार के निकाला नहीं है, गाली वाली दी नहीं है, तो ईबो मतलब थोड़ा शांत हो जाता है कि चलो थैंकफुली उसने मुझे धक्का मारा नहीं, स्कोल्ड नहीं किया मुझे। पर मतलब वो मतलब ऐसा नहीं कि दोनों एक दूसरे को बहुत ही हंग्रीली किस कर, वैसा कुछ नहीं है, कुछ सेकंड के लिए बस ऐसे एक दूसरे को टच करके रहते हैं, जो भी है। उसके बाद वो फिर खाना खा रहे होते हैं उसके घर में, जान के घर में नहा वहा के फ्रेश होता है, वो जान के घर में फ्रेश होता है, और फिर वहीं पे खाना खा रहा होता है। और मतलब ना ऐसा जान भी जो है ना, वो ईबो को देख के थोड़ा सा स्माइल कर रहा होता है, पर कुछ मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ माइंड भी जान लग रहा होता है। ईबो को लगता है ना कि जान के मन में कुछ तो बात है, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब ऐसा तो बिल्कुल बिल्कुल जो है पूरा कंसंट्रेशन ईबो पे ही है, पर ऐसा लग रहा होता है ना थोड़ा सा आउटसाइड माइंड भी है। तो खाना वाना खा लेते हैं, क्लीनिंग वगैरह कर लेते हैं, तो फिर वो बैठते हैं वहाँ पे रिलैक्स होके। तो फिर ईबो बोलता है कि जान का क्या हुआ है, कुछ तो तुम्हारे दिमाग में बात है, बताओ, कुछ बताना चाहते हो क्या? क्या तुम मुझे कन्फेस करने वाले हो? फाइनली बोलो, मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ। जान का आप सोचो मत, मुझे कन्फेस कर दो, या किस करना चाहते हो तुम, जैसे चाहो मुझे किस कर सकते हो, पता है ना मैं हमेशा रेडी हूँ। मतलब ऐसे शेमलेसली ऐसे टीजिंग वाली बातें जो होता है ना, ईबो कर रहा होता है। और ये बात है ना, जान को थोड़ा सा टीज सचमुच कर भी देती है, क्योंकि वो उसे कंधे से मारता है और स्माइल करने लगता है जो जान होता है। फिर वो बोलते हैं जानगा देखो, अभी वो थोड़ा सीरियसली बोलता है कि जानगा आप मुझे कुछ भी बोल सकते हो, पता है ना, जो भी बात करना है आप मुझे बोल सकते हो, बोलो तो एक बार। फिर ना जान जो है बोलना शुरू करता है कि वो एक बात तो है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, क्योंकि शायद मैं भी एक नेक्स्ट ड्रामा में मेन लीड बनने वाला हूँ। ये भी कंफर्म तो नहीं है, पर चांसेस ज़्यादा है कि मैं उस ड्रामा का मेन लीड बन जाऊँगा। और मेरी एक फ्रेंड ने ना मतलब मुझे उनको रेकमेंड किया है, और उनके प्रोड्यूसर्स ने, डायरेक्टर्स ने मुझे पसंद भी ऑलरेडी कर लिया है।
तो ईबो बोलता है अरे जान का मतलब एक्साइटेड होके ईबो बोलता है कि अरे जान को ये तो बहुत अच्छा है यार, आप मेल लीड बनने वाले हो, तो आप इतना स्ट्रेस क्यों हो, बताओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। तो जान बोलता है ईबो एक्चुअली तुमने सुना होगा कि लास्ट ईयर एक नॉवेल काफ़ी हिट हो गया था, उस नॉवेल का नाम है मोडाओ जूसी, और ये जो ड्रामा है ना इसी का एडेप्टेशन है जो नॉवेल है, और मैं उसका मेल लीड हूँ। यान जान जो है ना थोड़ा सा हिचकिचाते हुए ये बात को बोलता है। तो ईबो मतलब ना उसको बात सुन के बिल्कुल एकदम एकदम कंसंट्रेशन के साथ बोलता है, एकदम पूरा स्टेबली बैठ जाता है और बोलता है कि ये तो एक बीएल नॉवेल है ना, तो क्या आप एक बीएल के लिए वर्क कर रहे हो? वेट वेट, मैंने तो सुना है कि ये काफ़ी एक्सप्लिसिट नॉवेल है, इसमें मतलब काफ़ी सारे इंटीमेट सीन्स हैं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल आपको ऐसे इंटीमेट सीन किसी दूसरे आदमी के साथ तो बिल्कुल नहीं करने दूंगा, नहीं नहीं नहीं, आप ये कर नहीं सकते, बल्कि ये बहुत डिनाई करने लगता है। और जान को हाथ पकड़ के ऐसा ऐसा मनाने लगता है कि जान को आप मत करो, ये बीएल है, ऐसे इंटीमेट सीन मत करो, और मैं बिल्कुल मानूंगा नहीं, आप वुमेन के साथ कर ले तो अलग बात है, मैं किसी मेल के साथ तो बिल्कुल नहीं मानूंगा, मैं अलाउ नहीं करने वाला बोल के। और फिर ये भी बोलने लगते हैं कि चाइनीज़ लोग ये सब पसंद नहीं करेंगे, जान का आप रिस्क ले रहे हो, देखो क्योंकि लास्ट टाइम जो एडिक्टेड ड्रामा है वो बीएल ड्रामा है वो निकल गया था, देखा मिड वे ही उसको बैन कर दिया था, और बेचारे उसके एक्टर्स को भी ऐसा टेम्प्रेरी बैन कर रखा है अभी, है ना, उनका कैरियर का भी आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है, जानगा आप मत करो बोल के अलग अलग बातें बोल के ईबो बोल के उसको फुसलाने लगता है कि आप ये मत करो बोल के। फिर ईबो का इतना मतलब घबराहट और ऐसा देख के ना जान उसको धीरे धीरे समझाता है कि देखो हो सकता है कि जो ये जो ड्रामा है उसका रिलीज़ होने के चांसेस बहुत कम है ना, पर क्योंकि बीएल है ना, तो बीएल आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है थाईलैंड में, जापान में, कोरिया में, मतलब लोग इस चीज़ को ना काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं, और मुझे लगता है चाइना में भी मतलब जिस हिसाब से ये जो नॉवल हिट हुआ है मुझे लग रहा है लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो भले ही इसके चांसेस कम है फिर भी मेरे चांसेस ज़्यादा है कि अगर ये ड्रामा निकल जाता है और हिट हो जाता है ना तो हमारे लाइफ को कैरियर को काफ़ी बूस्ट करेगा, क्योंकि आजकल के जो ऑडियंस है स्पेशली जो यूथ है ना वो बीएल को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। ऊपर से बोलता है कि मैंने ये नोवेल पढ़ा है और इसके ड्रामा का जो कैरेक्टर मुझे ऑफ़र हुआ है उसका कैरेक्टर और ड्रामा का कंटेंट मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आया है, और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना, जान समझा के ईवो को बोलता है कि ये मेरे कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल रहेगा। और ईवो जो होता है ना मतलब फिर से उससे बहस करने लगता है, फिर उसको जान समझा रहा होता है बोल के वो 1 घंटे तक एक दूसरे से बहसबाजी करते हैं इस बात को लेके, है ना। फिर लास्ट में उसको ईवो अलाउ करता है, पर उसका एक कंडीशन होता है, उस कंडीशन पे बोलते हैं कि ठीक है जानगा आप ये करोगे, और उसका कंडीशन ये होता है कि वो खुद भी उसका दूसरा जो कैरेक्टर है लान मंजी उसके लिए वो भी ऑडिशन करने जाएगा, अगर वो मतलब जान उसको अलाउ नहीं करेगा तो वो मतलब जान को भी नहीं करने देगा। इसी कंडीशन के बेसिस पे मतलब वो लोग उस रात को एग्री होते हैं, जो भी है। अब जो नेक्स्ट दिन आता है उस दिन ईवो अपने मैनेजर को अपना रिज्यूम भेजता है और बोलता है कि ये लान मंजी के रोल के लिए है, आप जाके इसको उनको डाल दो, मतलब नोटिफाई कर दो कि मैं भी अप्लाई करना चाहता हूँ बोल के। और थोड़े समय बाद ना कुछ दिनों बाद वो अप्लाई हो भी जाता है, और थोड़े समय बाद ना वो उनकी तरफ से जो अनटेम्ड है चैंकिंगलिन के टीम से उनका रिप्लाई भी आता है कि ना मतलब उनको सेलेक्ट नहीं किया गया, उसको मतलब नहीं सेलेक्ट नहीं हुआ है। ईबो को प्रोफाइल देख के ना उनको पसंद नहीं आता है लान मंजी के रोल के लिए। ऊपर से जाओ जान का स्क्रीन टेस्ट होता है, मतलब वे विजन का कपड़ा पहन के प्रॉपर मेकअप के साथ जब भी मतलब उसका टेस्ट होता है स्क्रीन टेस्ट, उसमें मतलब वो डायरेक्टर्स और स्क्रीन राइटर्स को टीम को ना एकदम इम्प्रेस कर दिया होता है, क्योंकि उसने उस एवेटर में मतलब जो वेई विजियन है वेई विजियन के एवेटर में जाओ जान बहुत अच्छा लग रहा होता है, उससे कपड़े उसको बहुत सूट कर रहे होते हैं, और डायलॉग वगैरह जो भी प्रैक्टिस करता है स्वॉर्डमैनशिप का या जो फ्लूट के साथ जो भी मतलब प्रैक्टिस करता है फोटोग्राफी होती है ना वो जाओजान काफ़ी इम्प्रेस करता है, लोगों को काफ़ी पसंद आता है। और ये देख के ईवो तो एकदम चिढ़ गया होता है, इसलिए नहीं कि जाओजान अच्छा लग रहा है, कि इसलिए कि उसको नहीं मिला है उस गग के पीछे में काम करने के लिए, इसलिए वो फिर से दोबारा अपने रिज्यूम को फोटोज़ को भेजता है, और इस बार ही पर्सनली भेजता है, ठीक है। और उसके एक क्लोज पर्सन होते हैं वो ईवो के बारे में उस प्रोड्यूसर से मतलब बात भी करते हैं, पर उसको फिर से दोबारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। पर वहीं पे दूसरे साइड में क्या हो रहा होता है, ईबो को यहाँ से रिजेक्शन पे रिजेक्शन 2 बार मिल गया है, वहाँ पे जाओजान को ऑलरेडी फॉर्मली अनाउंस कर दिया गया है, सीक्वल का जो अनाउंसमेंट कर दिया गया है मतलब मोडाओ जूसी के फैंस के लिए,
कि देखो मोडाओ जूसी का एक एडेप्टेशन बनने जा रहा है, उसका नाम होगा चेन किंगलिंग, जिसको इंग्लिश में द अनटेम्ड भी बोला जाएगा। और उसका एक मेन कैरेक्टर जो वेई विजन का कैरेक्टर है वो जाओ जान निभाएंगे, बल्कि उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो गया होता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है ड्रामा में, कैसे ईबो को ये रोल मिलता है। ऑब्वियसली रोल तो मिला है, हमने लालवन जी को देखा ही है। तो देखते हैं ईबो को कैसे, मतलब उसने मेहनत किया, कैसे उसका सिलेक्शन हुआ है। तो चलिए अभी इस जो फैनफिक है इसका एक फर्स्ट आर्क कंप्लीट हो गया है। अब मतलब आर्क मतलब क्या, 3-4 फेसेस हैं, ये फेस कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट जो फेस होगा ना वो अनटेम का शूटिंग वाला फेस होगा, और देखते हैं कैसे उनका रिलेशनशिप आगे बढ़ता है ना, और कैसे आगे और भी क्यूट और फ्लफी मोमेंट्स आएंगे हमारे ईजान के बीच में। तो इस जर्नी में मेरे साथ रहिएगा, है ना, और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो पास कीजिएगा। आपको अगर मेरा स्टोरी और उसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। आपको अगर स्टोरी पढ़नी है तो आप जाके मेरे वर्डपैड में पढ़ सकते हैं, AO3 में भी पढ़ सकते हैं, है ना, और वहाँ पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। और आपको किसी को अगर मुझसे पर्सनली बात करने का मन है, कुछ भी रिलेटेड बात करने का मन है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको फॉलो बैक करूँगी। आप बताइएगा कि आप लोग मतलब यहाँ यूट्यूब से आए हो बोल के। तो चलिए देखते हैं ईबो को कैसे वो रोल मिला, जो भी है आगे देखते हैं।